हेलो एवरीवन, इस नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज 17 तारीख को हाई स्कूल परीक्षा 2026 सब्जेक्ट इंग्लिश जो कि आज पेपर हो गया है, तो आज हम इस क्लास में आप सभी का क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, जो कि सेक्शन सी है। चूँकि क्वेश्चन सभी में सेम क्वेश्चन थे, चूँकि क्वेश्चन क्रमांक इधर उधर थे, तो सभी अपना पेपर और पेन लेके बैठ जाएं और मिलाएं कि आप लोगों ने किस प्रकार से पेपर को सॉल्व किया है, कहाँ पे कहीं कोई कन्फ्यूजन रह गई, कितना आपका पेपर कम्प्लीटली अच्छे से सॉल्व हो गया है, कितने नंबर आपके बनते हैं। तो पूरा पेपर ज़रूर मिलाएं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो सेक्शन जो सी है, सेट सी है, इसके बारे में हम बताएंगे। चूँकि सभी क्वेश्चन यानी जिस नंबर पे हैं तो उस क्वेश्चन को अभी निकालें पेपर में और मिलाएं आपके कितने नंबर होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन ए में दिया था, यहाँ पर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इस पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ना था और इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए थे, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इनको सॉल्व करना था। तो हम पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं, तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 10 जो कि आज 17 फरवरी को आज आप सभी का पेपर हुआ है। तो मिलाएं, पूरा वीडियो जरूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपकी कितने नंबर का पेपर बना हुआ है। इस प्रकार से हम पूरा पेपर सॉल्व करवाने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पैसेज दिया हुआ था अशोका के बारे में, एम्परर अशोका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर हो जाता है यहाँ पर, हु वाज अशोका, अशोका कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका बी, एन इंडियन मोनार्क। इसका करेक्ट आंसर है इन इंडियन मोनार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, वेयर डिड एम्परर अशोका प्लांट दैट सेडी ट्रीज, यानी एम्परर अशोका जो थे पौधों को कहाँ लगाना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑन द रोड, यानी सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर ऑन द रोड एंड पब्लिक प्लेसेस, सड़कों के किनारों पर, हाईवे सड़कों के किनारों पर एंड जनता वाले स्थानों में। तो इसका सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, द मुगल प्लांटेड द मैग्निफिसेंट एवेन्यूज ऑफ चिनार इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर जो 4 का जो करेक्ट आंसर है सी, ईजी टू, यानी कि थर्ड नंबर का, चूँकि थर्ड नंबर का क्वेश्चन इसका है ए, कश्मीर, कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कश्मीर। नेक्स्ट, गिव द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड हैंडी। हैंडी का पूछा गया यहाँ पर पर्यायवाची। हैंडी मीन्स होता है किसी कार्य को आसानी से करना। तो इजी टू डू, जिसे आसानी से कर सकते, तो इजी टू डू, इजी टू डू, इसका सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का है सी। नेक्स्ट 5 नंबर का है, राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट को नाउन फॉर्म में बदलना था। तो हमने पहले ही बताया था कि नाउन फॉर्म को बदलने के लिए यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा ION। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है 5वें का बी, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपना फर्स्ट पैसेज सॉल्व हो जाता है। तो सभी अपने पेपर में मिला लें, जिस नंबर पे आपका क्वेश्चन बनता है दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को मिलाएं और देखें कि कितने नंबर आपके आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इसी प्रकार से इसके नीचे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का दिया है, व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ गुड एटीट्यूड। गुड एटीट्यूड का इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तौर तरीके, यहाँ पर प्लीजिंग पर्सनालिटी, प्लीजिंग पर्सनालिटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट सेकंड है, व्हाट डज द वर्ड एसेंट मीन। एसेंट का मीनिंग होता है बोलने का जो माध्यम होता है, वो वे ऑफ स्पोकन स्पीकिंग, यानी बोलने का तरीका। तो करेक्ट आंसर वे ऑफ स्पीकिंग, ए नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे का ए, फर्स्ट का था सी और दूसरे का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट डज मॉडर्न एटीट्यूड इंक्लूड। मॉडर्न एटीट्यूड जो है उसका क्या मीनिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि व्हाट डज द वर्ड एसेंट मीन। तो इसका है ए, वे ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट है, व्हाट डज मॉडर्न एटीट्यूड, चूँकि एटीट्यूड मीन्स होता है शिष्टाचार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो करेक्ट आंसर है सी, यानी कि अ क्लियर आइडिया ऑफ डे टू डे टॉपिक ऑफ हैपनिंग्स, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। व्हाट इज द मॉडर्न एटीट्यूड, यानी आधुनिक शिष्टाचार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आधुनिक जो शिष्टाचार है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का है इन आर्ट, एक कला है, डी, यानी 4 का है डी, इन आर्ट। नेक्स्ट नंबर 5 है, गिव द अपोजिट फॉर्म ऑफ द, यहाँ पर मॉडर्न। मॉडर्न मीन्स चूँकि होता है आधुनिक,
आधुनिक यानी कि वर्तमान समय का। तो इसका जो अपोजिट यानी विलोम पूछा गया तो मॉडर्न का विलोम हो जाएगा एंशियंट, प्राचीन। मॉडर्न का विलोम हो जाएगा एंशियंट मीन्स प्राचीन। इस प्रकार से सेकंड अनसीन पैसेज ऑब्जेक्टिव वाला सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पैसेज को पढ़ना था और यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए थे, जैसा कि हम बहुत पहले से जो ओल्ड वीडियो है उसमें हम नोट मेकिंग पैसेज ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से सॉल्व करने थे हमने पहले बता चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ अबव पैसेज मेक अ नोट्स ऑन गिव अ सुटेबल टाइटल। तो इसमें नोट्स बनानी थी और इसके टाइटल बताना, इसका टाइटल क्या है, क्योंकि इसका टाइटल इसकी वर्डों से ही क्लियर हो जाता है। द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट इसका टाइटल हो जाएगा, यानी कि ह्यूमन हार्ट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। तो इसका टाइटल हो जाएगा यानी ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय। नेक्स्ट, और इसके बाद इसमें पॉइंट में यहाँ पर नोट बनाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब पहुँचते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यू आर शुभ शुभी स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटना MP राइट एन एप्लीकेशन टू द रिक्वेस्टिंग हिम टू वांट योर फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर। इस प्रकार से यहाँ पर जो एप्लीकेशन है आई हुई है यहाँ पर। नेक्स्ट इसके बाद अथवा में यहाँ पर यू आर अंकिता या अंकित रेसिडिंग इन 30 रेलवे कॉलोनी एंड राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर मैरिज सिस्टर मैरिज। सिस्टर मैरिज या ब्रदर मैरिज यहाँ पे लेटर आया हुआ है। तो जो कि हम पहले ही पुराने ओल्ड वीडियो में लेटर एप्लीकेशन को अच्छी तरह से सॉल्व करवा चुके थे, तो वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर लेटर आए हुए हैं। मुझे आशा है कि आपने अच्छी तरह से इनको पेपर में सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे इन अबाउट 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर है रोल ऑफ मोबाइल सोशल मीडिया, यहाँ पर कंप्यूटर या इंटरनेट ऑनलाइन एजुकेशन भी यहाँ लिख सकते थे। सेव द अर्थ या प्लानट यानी ग्रहों के बारे में, यानी कि धरती को बचाइए, ग्रह बचाइए। इम्पोर्टेंट ऑफ योगा, इन आइडियल टीचर, या वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वंडर ऑफ साइंस, जो कि वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पे निबंध आया वंडर ऑफ साइंस। नेक्स्ट राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। जी यहाँ पर पैराग्राफ लिखना था। नेक्स्ट यहाँ पर लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड प्रोडक्ट अ स्मॉल पैराग्राफ इन योर 75 वर्ड्स। तो यहाँ पर इस पिक्चर में क्या क्या दिख रहा है, तो देयर आर 1 वुमेन, देयर आर 1 मैन इन द पिक्चर, देयर आर big house in the picture, there are many trees in the picture, there are man has a one bucket in the hand। तो इस प्रकार से इसमें क्या क्या इस पिक्चर में दिख रहा था। आई लाइक दिस पिक्चर वेरी मच, दिस पिक्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या इस पिक्चर में सीन हो रहा था, इसके बारे में अपन को पैराग्राफ कंप्लीट करना था। तो वेरी वेरी सिंपल था यहाँ पर, इस प्रकार से एक कंप्लीट इसको कर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँचते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेक्शन सी में आया हुआ है, सेक्शन नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आई सा डॉट डॉट 1 आइड मैन। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई सा डॉट डॉट 1। इसको पढ़ना है 1 नहीं पढ़ना, 1। इसका जो उच्चारण है, उच्चारण इसका आ रहा है वा से, यानी का से ग्या का साउंड है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसमें करेक्ट आर्टिकल आना था ए। आ से हा के साउंड के लिए हमने बताया था एन, का से ग्या के साउंड के लिए ए, और यूनिक चीज़ों के लिए द। नेक्स्ट वॉक केयरफुली लेस्ट यू डॉट डॉट फेल। क्योंकि यहाँ पर हम पहले बता चुके हैं कुछ फिक्स वर्ड यहाँ पर लेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना था करेक्ट मॉडल वर्ब शुड। लेस्ट के लिए क्या आता है शुड, यहाँ पे करेक्ट मॉडल वर्ब भरना था शुड का प्रयोग यहाँ पर होना था शुड। नेक्स्ट है रेखा डॉट डॉट प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2015। चूँकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, यानी सिंस फॉर यदि दिया जाता है तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर चूँकि रेखा सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आएगा हैज़ बीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज़ बीन। ही इज़ हायर्ड डॉट डॉट हियरिंग, हायर्ड अफ्रेड अकाउज अकस्टम टेक केयर स्केर्ड एनी डिसीजेज, हम पहले ही बता चुके हैं। तो हायर्ड के साथ करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा ऑफ। नेक्स्ट है राजा हैज़ डॉट डॉट फ्रेंड्स। चूँकि फ्रेंड्स प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटरमिनेंट्स में मैनी। तो अनकाउंटेबल के लिए मच, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में एनी, और प्लूरल काउंटेबल के लिए मैनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें मैनी। नेक्स्ट नंबर 6 है आई डॉट डॉट माई ड्यूटी स्टडी। चूँकि स्टडी हमने बताया था स्टडी हो या फिर लास्ट दिया हो या फिर वॉज वियर हो तो वर्ब की फॉर्म आएगी सेकंड फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा, चूँकि स्टडी यहाँ दिया हुआ है इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा इसमें डिड। नेक्स्ट है वी वांट टू अ न्यू कार। चूँकि यहाँ सब्जेक्ट है वर्ब है तो यहाँ पर वर्ब इस
के हिसाब से यहाँ पर आएगा 2 बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 बाय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, डू इज डायरेक्टेड। तो इस प्रकार से यहाँ पर डू इज डायरेक्टेड क्वेश्चन नंबर 8। तो इनको हम क्या करें, इनको नेक्स्ट आगे इनको डायरेक्टली सॉल्व करवाएंगे क्वेश्चन विद आंसर। तो ही इज़ टेकिंग टीच, इसको पैसे बनाना था, यहाँ पे चेंज इनटू नेगेटिव यूजिंग सो दैट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। नेक्स्ट यहाँ पे था रीअरेंज द सेंटेंस विद मीनिंगफुल सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस। तो इसको हम सॉल्व करके बता रहे हैं इसको इसी क्लास में। तो आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो डू इज डायरेक्टर थे, किस प्रकार से इनको सॉल्व करना था और किस प्रकार इनके आंसर रहने वाले हैं। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर जो 8 था, डू इज डायरेक्टेड। तो फर्स्ट सेंटेंस है ही इज टेकिंग टी, चेंज इनटू पैसिव। तो इसका करेक्ट आंसर था, सभी अपनी नोटबुक में अपने पेन उठाएं और नोटबुक में इसको कॉपी में सॉल्व करें, कितने आपकी सही रहते हैं। तो यहाँ पर टी इज़ बीइंग टेकन बाय हिम, चूँकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस था, तो एक्टिव से पैसिव बनाने पर इसका जो पैसिव बनेगा, चूँकि आईएनजी होने पर वॉइस में लगता है बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टी इज़ बीइंग टेकन बाय हिम। नेक्स्ट है चेंज इनटू नेगेटिव, चूँकि यहाँ एस दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर होगा, चूँकि हम पहले बता चुके थे, एस होने पर डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म होने पर डू नॉट और सेकंड फॉर्म होने पर डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो करेक्ट आंसर है रिया डज नॉट राइट अ लेटर। नेक्स्ट है बी ईट फूड, बी में लिव, सो दैट, क्योंकि यहाँ पे सो दैट जो है डायरेक्टली लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है, सबसे पहले यानी कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो बी ईट फूड सो दैट, डायरेक्टली पहला वाक्य और डायरेक्ट सो दैट से सेकंड सेंटेंस, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ईट फूड, हम खाते हैं, सो दैट ताकि, बी में लिव ताकि हम जीवित रह सकें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला वाक्य और सो दैट से डायरेक्टली दूसरा वाक्य। और चूंकि ऐसे भी बना सकते थे जिसने बनाया हो, तो बी सो ईट, हम इतना खाते हैं, सो दैट बी में लिव कि हम जीवित रह सके, तो ऐसे भी बना सकते थे। जो कि करेक्ट आंसर इसका यही है कि पहले पहला वाक्य सो दैट से दूसरा वाक्य। नेक्स्ट है सीमा गेव मी अ पेन, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, या प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि अभी जी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा तो केवल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा एस या ई एस। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है सीमा गिव्स, यहाँ गिव्स हो जाएगा, गिव्स मी अ पेन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट, तो यहाँ पर सो के जगह टू, दैट की जगह टू, और यहाँ पर इस सब्जेक्ट और कैन नोट को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आंसर हो जाएगा भानु इज टू पुअर टू बाय अ पेन। नेक्स्ट है रीअरेंज द सेंटेंस विथ मीनिंगफुल सेंटेंस, तो करेक्ट आंसर इसका है दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द प्लेग्राउंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है डू इज डायरेक्टेड, में इसको करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो मून है, मून सन अर्थ, तो चूँकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो साइन में यहाँ पे केवल एस लगेगा, यानी एस लग जाएगा केवल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द मून शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन डी टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट इट। लेंचू रोट अ लेटर टू, लेंचू रोट अ लेटर टू, लेंचू ने पत्र लिखा किसे, टू गॉड, आंसर हो जाएगा बी गॉड। व्हाट वाज द नेम ऑफ अनेस फ्रैंक्स डायरी, अने की डायरी का नाम क्या था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी किट्टी। नेक्स्ट है वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, राजवीर और प्रांजल कहाँ अध्ययन करते थे, दिल्ली विद्यालय में, दिल्ली स्कूल, डी। नेक्स्ट वेयर इज कूर्ग सिचुएटेड, कूर्ग कहाँ पर स्थित है, कर्नाटका, ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, यहाँ पर है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, चूँकि इसकी लाइनों से स्पष्ट हो जाता है अ लेटर टू गॉड, चैप्टर की लाइनें दी हुई हैं, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है बियर बाज लेंचू हाउस सिचुएटेड, तो लेंचू का जो मकान है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है विच क्रॉप डिड ही सो इन दिस हिज फील्ड, लेंचू ने अपने खेत में कौन सी फसल उगाई हुई थी, तो कॉर्न यानी मक्के की फसल को बोया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस एक्सट्रैक्ट बीन टेकन, यानी जो लाइनें हैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट के रूप में दी हुई हैं किस लेसन से ली हुई है, इसका आंसर है अ लेटर टू गॉड, सी नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसका बी नंबर का है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, तो यहाँ इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड डू यू एडवांस अ लाइज एंड टाउनी बीस्ड
और इसके बाद लास्ट, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो इसकी लाइनों से स्पष्ट हो जाता है, यहाँ जो लाइनें दी हुई हैं, इस चैप्टर का नाम था, पोएम का नाम था हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, यानी इसके जो पोएट थे कैरोलिन बेल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द पोएट ऑफ द अबव पोएम इज, यानी इसके जो पोएट हैं कभी हैं कैरोलिन वेल। पहले हम पूर्व में अच्छी तरह से इनको सॉल्व करवा चुके हैं, पोएम एंड प्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कलर इज एशियन लायन इज स्किन। तो जो एशियन लायन था उसका, उसकी जो स्किन थी, उसका जो रंग था वो कैसा था। इसका करेक्ट आंसर है टाउनी, यानी गहरा येलो रंग का, टाउनी। ए नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ द लार्ज, लार्ज का बिलोंग अपोजिट, तो चूंकि लार्ज मीन्स होता है बड़ा, बिग, लार्ज मीन्स होता है बड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल, सी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स इन एनी 6। चूँकि यहाँ पे जो क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है, तो यानी 6 कोई 6 क्वेश्चन यहाँ पे करने थे। चूँकि वेरी वेरी मोस्ट सिंपल क्वेश्चन यहाँ आए हुए हैं, चूँकि हम अच्छी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करवा चुके थे पहले, जो ओल्ड क्लासेस थी हमने क्वेश्चन विद आंसर दोनों सॉल्व करवाए थे। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डिड पायलट एंड हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन, व्हाई डज द अने फ्रैंक टू कीप अ डायरी। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाई इज कूर्ग फेमस, व्हाट डू यू मीन बाय द बर्ड्स द बोधी एंड द बोधी ट्री, व्हाट इज द बल्ली फेवरेट पास टाइम, मैडम राइट द बस का क्वेश्चन है। व्हाट आर द एल्डर्स गोवा एंड नॉस्टैल्जिया, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। हाउ डज द हैरियट ट्रीट इन द डॉग ट्रिकी, सेकंड जो बुक है उसके जो क्वेश्चन है फूट फ्रंट विदाउट फीट से। व्हाट डज द हॉरेक डैनबी लाइक टू कलेक्ट, यानी हॉरेक डैनबी जो थे उन वो किताबों को कलेक्ट करना क्यों, मतलब क्यों वो पसंद करते थे। डज अनल रियलाइज दैट हिज हैज़ बीन रब्ड एंड हाउ, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें से कोई एनी 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। व्हाट इज द हेमलॉक ट्री, व्हाट डज द इट रिप्रेजेंट इन द डस्ट ऑफ स्नो, इन पोएम में डस्ट ऑफ स्नो, इसके जो पोएट थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे आए, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था ये। व्हाट कुड अमांडा डू इफ सी मरमेड, यानी जो अमांडा क्या कहती है यदि वह मरमेड यानी कि जलपरी होती तो ये अमांडा नामक पोएम से है, इसके लेखक थे रॉबिन क्लेन। व्हाई डिड बेलिंडा टिकल्ड कस्टर्ड अनमर्सीफुली, तो इस प्रकार से यहाँ पे ओनली 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल, पोएम जॉन बैरीमन का इसका सेंट्रल आइडिया लिखना था, अथवा ट्री के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, यानी एक अच्छे वैज्ञानिक बनने के लिए कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। हाउ टू वोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चेंजिंग ऑफ कोर्स देयर इज लाइफ, एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स, यानी उनके जो शिक्षक थे उनकी क्या भूमिका रही, महत्वपूर्ण भूमिका रही उसको बदलने में, किसको, भोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड अबाउट टी, टी के बारे में, टी फ्रॉम असम के बारे में हम क्वेश्चन आया हुआ है। एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वाज द वेरी क्यून ऑफ हर काइंड, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। इस प्रकार से हमारा ये पूरा कंप्लीटली पेपर सॉल्व हो जाता है। तो आपके कितने नंबर आते हैं आप हमें कमेंट में बताएं, और यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ डियर एवरीवन, थैंक यू।